जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए दोस्तों, क्योंकि मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ सवाल देखेंगे, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोला है? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद रुपए 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, कितना? 5 और अधिक वर्षों के बाद रुपए 1020 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करिए। धनराशि ज्ञात करो मतलब मूलधन निकालो। क्या दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। ऐसे शाब्दिक क्वेश्चनों को सबसे पहले समझा जाता है, उसके बाद में उसको छुड़ाने की कोशिश की जाती है। देखिए क्या बोला है, एक किसी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद में कितनी होती है? 720 रुपए होती है। कितनी होती है? 720 रुपए। और 5 वर्ष अधिक वर्षों के बाद, 5 वर्ष अधिक वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद नहीं, 5 वर्ष अधिक वर्षों के बाद रुपए 1020 हो जाती है। क्या बोला है, समझ में आ रहा है ना? ये 2 वर्षों का मिश्रधन है और ये 5 और 2 मतलब 7 वर्षों का मिश्रधन। कितना? 1020। आपको पूछा है मूलधन। देखिए तो इसको कैसे करोगे फिर? देखिए 2 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया है? 720, ठीक है, 720 रुपया। और ये कितना है? 5 वर्ष अधिक वर्षों के बाद मतलब 7 वर्षों का मिश्रधन कितना है? ये 7 वर्षों का मिश्रधन है 1020 रुपया, ठीक है। अभी क्या करोगे? देखिए इस 7 वर्ष के मिश्रधन में से इस 2 वर्ष के मिश्रधन को माइनस कर लो। क्या मिलेगा फिर? क्या मिलेगा? देखिए 1020 में से 720 माइनस कर लो। कितना? 720 माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा फिर? 1020 में से 720 गया तो कितना बचेगा? 2 में से 2 0, 10 में से 7 3, कितना? 3 ना, ठीक है। ये हो गया आपका 300 रुपया, ठीक है। जबकि लेकिन ये 300 रुपया का है, क्या है? देखिए ये 2 वर्ष और ये 7 वर्ष मतलब ये 300 रुपया है। 5 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज है। 5 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज है। अभी क्या पूछा है? ये 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है या 7 वर्ष का मिश्रधन दिया है। आपका मूलधन तभी निकलेगा जब ये आपका 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पता है। यदि आप इसको 2 वर्ष का निकाल सकते हैं या 7 वर्ष का निकाल सकते हैं, तब आपको यदि आप 2 वर्ष का निकालोगे तो इस 720 में से ये 2 साल का साधारण ब्याज माइनस कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। देखिए फिर ये 5 साल का क्या है? साधारण ब्याज है, तो इसको अभी 5 से डिवाइड कर लो। 300 को 5 से यदि आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो? 300 को 5 से डिवाइड करते हो तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा? क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये 2 साल और ये 7 साल, 7 साल का मिश्रधन है, ये 2 साल का है, तो इन दोनों का गैप 5 साल। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज है, ठीक है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा फिर? 60 गुना 2, ये कितना हो जाएगा? 120 रुपया। कितना? 120 रुपया। अभी 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है, 720 में से क्या करोगे? इस 2 साल का साधारण ब्याज, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से मैं ये साधारण ब्याज माइनस कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 720 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 600 रुपया, जो कि ये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन। आप इस 7 साल के ऊपर भी कर सकते थे। ये 7 साल का मिश्रधन है, आपको क्या निकलना पड़ेगा फिर? 7 साल का ब्याज निकलना पड़ेगा। 7 साल के मिश्रधन में से 7 साल का ब्याज माइनस कर लोगे तो आपको मूलधन इतना ही मिलेगा। मूलधन कभी नहीं बदलता, मूलधन सेम रहता है। 600 रुपया आपका मूलधन रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अभी देखेंगे दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों, अभी हम इस सवाल को देखेंगे। क्या बोला है? श्रीकांत ने 5000 आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। श्रीकांत के पास 5000 रुपया है, जिसको उसने एक आदमी को 4% और दूसरे आदमी को 5% वार्षिक दर पर उधार दे दिया, ठीक है। अभी क्या बोला है? 2 वर्ष के बाद में जब 4.2 वार्षिक औसत दर पर ब्याज उसे प्राप्त हुआ, मतलब उसको ब्याज कैसा प्राप्त हुआ? 4.2 वार्षिक औसत दर से उसको ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन निकलना है। क्या करना है? 4% की दर पर दिया गया जो धन है उसको निकलना है। तो इसमें क्या है?
श्रीकांत के पास क्या है, 5,000 रुपया है, जिसको वो क्या कर रहा है, दो लोगों को क्या कर रहा है, दो लोगों को आंशिक रूप से क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। ठीक है, एक को दे रहा है, ये है पहला भाग। ठीक है, एक है पहला आदमी और ये है दूसरा आदमी। ठीक है, ये पहला आदमी है जिसको वो क्या कर रहा है, 4% की दर से 4% की दर से क्या कर रहा है, 5,000 का कुछ हिस्सा उसको दे रहा है। उसी प्रकार से दूसरे आदमी को वो क्या कर रहा है, 5% की औसत दर से, सॉरी औसत नहीं है ये, क्या है, 5% की वार्षिक दर से उसको 5,000 का कुछ आंशिक हिस्सा दूसरे दोस्त को दे रहा है। ठीक है, जब यदि ये देने के बाद में जब उससे पैसे वापस लेगा तो कितने वार्षिक औसत से लेगा, 4.2 मतलब 4.2% की वार्षिक दर से पैसा वापस लेगा। 4.2% की औसत दर से वापस ले रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए इसका ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 4 और 4.2, ये कितना है 4.2, इनके बीच में डिफरेंस है 0.2%। तथा उसी प्रकार से जो 5% पर दिया हिस्सा था उसमें और ये औसत दर में अंतर कितना है, 0.8%। ठीक है, जो पहला भाग था जिसको उसने 4% पर दिया था उसका क्या आ गया, कितना प्रतिशत आ गया, 0.8%। जो दूसरा भाग था जिसने 5% पर दिया था इसका औसत वार्षिक दर और जो वार्षिक दर है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 0.2। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। ठीक है, अनुपात किस प्रकार से, 0.8% और इसके बीच में 0.2% के बीच में अनुपातिक अंतर निकालोगे तो ये कितना आएगा, देखिए 8 और अनुपात 2। ठीक है, 0.0 हटा दिया, दोनों के तरफ समान था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर देखिए 2 से 8 को 4 बार में काटोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 4:1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का फिर अनुपातिक योग कितना होगा, 4 + 1 = कितना हो जाएगा, 5। मतलब अनुपातिक योग कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और क्या है, ये क्या है, अनुपात है। अभी क्या बोला है उसने, 4% की दर पर दिया गया धन, मतलब 4% जिस हिस्से को उसने 4% की दर पर दिया था उसका क्या निकालना है आपको, उसका क्या निकालना है, वो धन निकालना है कि 4% पर दिया गया धन कितना था। तो 4% पर दिया गया धन वो कितना है, अनुपात में 4 है। कितना अनुपात है, कुल 5 अनुपात है। कुल अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए फिर पूरा 4% पर 4 अनुपात और कुल अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, ये जो 5,000 का धन है इसको निकालना है। ठीक है ना, इसको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5,000, इसको गुना कर लो तो ये 5 से 5,000 1000 बार में कट जाएगा और 1000 से 4,000 मतलब 4,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये वह आपका धन हो जाएगा जिसको श्रीकांत ने 4% की वार्षिक दर से उसको उधार दिया था। ठीक है, और ये 5% की दर पे यदि पूछता तो आपको ये अनुपातिक अंतर लेना था, कितना, 4:1 आया था ना, तो इसमें से ए हिस्सा लेना था और कुल अनुपातिक योग उससे डिवाइड करना था। तो आपको क्या मिल जाता, आपको मिल जाता ए, मतलब 5% की वार्षिक दर पर दिया गया धन मिल जाता। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।